पवित्र पिता का धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु ने ये अवसर दिया कि आप सभी लोगों के सामने परमेश्वर का वचन को लेकर हम फिर से मुखातिब हों। तो यीशु मसीह के प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। आपकी जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य को बनाए रखे और अपने आशीषों को प्रदान करे। आइए हम छोटी सी दुआ करें। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके अनुग्रह से आपने आशीष किया कि इस समय प्रभु एक बार फिर से हम आपके वचन को शेयर कर सकें। सो प्रभु, आज के विषय को आपकी वेदी पे समर्पित करते हैं। जितने भी जन प्रभु इस वचन को सुनते हैं, प्रत्येक जन आज के दिन में यीशु नासरी के नाम से आशीष पाएं और प्रभु आपको महिमा दें। पवित्र पिताजी, आज का विषय को भी हम आपकी वेदी पर समर्पित करते हैं कि संकट के समय यहोवा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सो प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में आप संकट के समय हमारा शरण स्थान बनते हैं और ऐसा ही वचन आज का हमें अवगत कराता है। सो हर एक को वचन से आशीष करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर पिता ने हमें ये अवसर दिया कि आपके सामने परमेश्वर के इस वचन को शेयर कर सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। सो आज हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे यशाया नबी की किताब, यशाया भविष्यवक्ता की किताब और उसका 40 अध्याय और उसके 29 और से 30 और 31 पदों को। यहाँ पर लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो कोई यहोवा की वाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का स्तुति हो इस वचन के द्वारा। सो यहाँ लिखा है 29वें पद में, वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। सचमुच में हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है कि जब हम थक जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, तो वो परमेश्वर हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर है। वो सब परमेश्वर हमें बल और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। वो हमें अभिषेक देने वाला परमेश्वर है। आप अपना जीवन का सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, आज जो कुछ भी मैं हूं वो सब आपके कारण हूं। जितने आप बढ़े हैं उतना बड़ा होना आपका, ये आपके द्वारा ही नहीं परंतु ये परमेश्वर के द्वारा है। उस परमेश्वर ने ही आपको बढ़ाया है मेरे प्रियो। सो आज इस परमेश्वर, इस वचन के द्वारा अपने आप को समर्पित कर दें और उस परमेश्वर से कहें कि प्रभु, जितना मैं आज निचले स्थान में था लेकिन तूने उठाकर ऊपर खड़ा किया है, ये सब मैं तेरे ही कारण हूं और तेरे अनुग्रह के द्वारा हूं। इसमें मैं या मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं शून्य था और सचमुच में प्रभु आज भी मैं शून्य ही हूं और शून्य से ज्यादा मैं कुछ भी नहीं हूं। सारी आशीषें प्रभु तेरी हैं, सारी बरकतें हे परमेश्वर तेरी हैं। इस परमेश्वर से इस रीति से अपने आप को समर्पित करें, तब परमेश्वर कहता है कि वह तुम्हें बड़ी आशीषें प्रदान करेगा और बड़े अनुग्रह से परिपूर्ण करेगा। हम प्रभु के एक बड़े सेवक, परमेश्वर के एक बड़े दास एलिया के विषय में यहाँ पर और आगे पढ़ना चाहेंगे। पहला राजा और उसका 19 अध्याय, पहला राजा, बाइबल से पहला राजा और उसका 19वां अध्याय और उसके 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। सो यहाँ लिखा है एलिया के विषय में, हम सब जानते हैं, हम सब परमेश्वर के लोग, प्रभु के भक्तों, हम सब जानते हैं परमेश्वर पिता का
सेवकों में, उसके नबियों में एलिया एक बहुत बड़ा नबी था। एलिया एक बहुत बड़ा परमेश्वर का खादिम था। उस परमेश्वर का, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचने वाले ईश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजनहार पिता का वो बहुत बड़ा खादिम था। मेरे प्रियो, उस खादिम के जीवन में भी परमेश्वर एक बार समस्या उत्पन्न हुई। सो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, पहला राजा उसका 19 अध्याय और उसका 3 और 4 पद में इस रीति से लिखा हुआ है, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण तू ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक बड़ा दास, यदि कोई कहे हमारे जीवन में समस्याएं हैं, यदि कोई कहे कि हमारे जीवन में परेशानियां हैं, हम दुखी हैं, समस्याओं ने हमें घेर रखा है, मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहूंगा इस वचन के द्वारा, एलिया से बड़े परमेश्वर पिता के सेवक, मैं समस्त उन परमेश्वर के खुदा के खादिमों से भी इस बात को कहना चाहूँगा, उस परमेश्वर पिता के सेवकों से भी इस बात को कहना चाहूँगा, जितने भी सुन रहे हैं, कि यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है तो आप घबराइए मत। आपका जीवन में कोई समस्या है तो आप घबराइए मत, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम एलिया से बड़े सेवक, एलिया से बड़े उसके खादिम कभी भी नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रियो, कभी भी हम एलिया से बड़े नहीं हो सकते। हम खुदा के बहुत छोटे से खादिम हैं। हम तो एक ऐसी घास फूस के समान है जो जरा सी धूप लगते ही मुरझा जाते हैं। मेरे प्रियो, समस्याएं आती हैं, लेकिन देखें, एलिया खुदा का इतना बड़ा खादिम, एलिया खुदा का इतना बड़ा सेवक, और उसके जीवन में भी वो यहाँ लिखा है कि एलिया अपना प्राण लेकर भागा। निश्चित ही जब एलिया अपने प्राण को बचाने के लिए वह अपना स्थान छोड़कर भाग गया, वह अपना जगह को छोड़कर भाग गया, और उसने देखा कि अब मेरा प्राण को बचाना है, तो पहले वह प्राण को बचाने के लिए भागा। और लिखा है कि निश्चित ही मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि एलिया के जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई बहुत बड़ी समस्या उसके जीवन में थी, इसीलिए एलिया अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहा था। लिखा है वह प्राण को लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। चौथा पद बड़ी अहम बात हमें बताता है, वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरे प्रियो, वह झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर वहां उसने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। एलिया परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और वो कहने लगा कि हे पिता, अब मुझे मृत्यु दे दे, क्योंकि जो परेशानी, जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में है, ये प्रॉब्लम्स मैं सह नहीं सकता। मैं यहाँ पर एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत अनुग्रहकारी और बड़े ही विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो यूं ही हमें छोड़ नहीं देता, वो मरने के लिए हमें यूं ही छोड़ नहीं देता, वो बहुत ही विलंब से क्रोध करता है। एलिया अपनी मृत्यु मांग रहा है। निश्चित एलिया के जीवन में बड़ी समस्या है, एलिया के जीवन में बड़ी परेशानी है, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय एलिया को प्रार्थना को सुना। एलिया ने क्या मांगा? मृत्यु मांगी।
एलिया कुछ मांग रहा है परमेश्वर से। एलिया के शब्दों की ओर परमेश्वर ने ध्यान दिया कि एलिया मांग क्या रहा है। ये मेरा खादिम है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी संतान है, ये मुझसे मांग क्या रहा है। एलिया ने अपनी मृत्यु मांगी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर जस्ट उसके उलट, एलिया मांग तो मृत्यु रहा है, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को मृत्यु ना देकर उसने जीवन दे दिया। मृत्यु क्यों मांग रहा था? क्योंकि वो अपने जीवन की समस्याओं से थक चुका था, वो अपने जीवन की समस्याओं से हार चुका था, इसलिए एलिया मृत्यु मांग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, इन समस्याओं के लिए मृत्यु की जरूरत है, एलिया को मृत्यु की जरूरत नहीं है। खुदा के खादिमों, खुदा के लोगों, आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं की मृत्यु की जरूरत है, लेकिन आपकी मृत्यु की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे अपनी महिमा चाहता है, परमेश्वर आपसे आपके जीवन में अपना अनुग्रह करना चाहता है, लेकिन हमें समर्पण की जरूरत है। हम समर्पण करें और परमेश्वर से मांगें और परमेश्वर हमें देगा। मेरे प्रियो, मैं अगले हफ्ते आपको बताऊंगा, इसी के अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा एलिया किन कारणों से भागा था, किस कारण से एलिया भागा था और किस कारण से एलिया परमेश्वर से इच्छा मृत्यु मांग रहा था। मैं वो कारण भी आपको बताऊंगा अगले भाग में इस वीडियो के। मेरे प्रियो, मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ, वह झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया, उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। कि हे प्रभु, मेरे पुरखा जो थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। मेरे प्रियो, यदि हम इसी के और भाग को आगे को पढ़ते हैं तो 8 से 11 तक जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा और वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। मैं अकेला ही रह गया हूँ और अब वे मेरे प्राण के भी खोजी बने हुए हैं। क्या कारण था? इजराइलियों में परमेश्वर का वचन उनके जीवन से समाप्त हो गया था, परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय उनके जीवन से समाप्त हो गया था। मेरे प्रियो, यहां लिखा है, इजराइलियों ने तेरी वाचा को टाल दिया है। वे खुदा के लोग कहलाते हैं, वे परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, लेकिन ना कभी दुआ करते हैं, ना कभी प्रार्थना करते हैं, ना कभी परमेश्वर के इस पवित्र वचन को पढ़ते हैं, और ना ही अपने कर्मों की क्षमा परमेश्वर से मांगते हैं। जो गलत कार्य वो करते हैं, जो गुनाह वो दिन प्रतिदिन करते हैं, उन गुनाहों की क्षमा भी वे नहीं मांगते। मेरे प्रियो, ऐसे लोग समस्याओं में पड़ते, समस्या और समस्याओं में पड़ते जाते हैं। हमें जरूरत है प्रतिदिन क्षमा मांगने की, हमें जरूरत है प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को पश्चाताप की वेदी पे ले जाने की और परमेश्वर के समक्ष पश्चाताप करने की। सो लिखा है, उन्होंने तेरी वाचा को टाल दिया, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह एलिया के जीवन में हुआ। यदि हम 4 पद से आगे को पढ़ेंगे तो 5वें पद से जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है, यह दुआ करके एलिया तो सो गया कि हे प्रभु, तू मुझे मृत्यु दे दे। लेकिन उसी समय एलिया क्या देखता है कि एक पहाड़ी पर, एक पत्थर के ऊपर परमेश्वर का स्वर्गदूत बैठा है और परमेश्वर का स्वर्गदूत एलिया से कहता है, एलिया तू उठ और भोजन कर। क्योंकि एलिया भूखा था, एलिया भागता घूम रहा था, अपने प्राण को बचाकर इधर उधर भागता घूम रहा था और वह भूखा था। परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, एलिया ने प्रार्थना की अपनी मृत्यु के लिए,
लेकिन परमेश्वर ने उसका उलट उसको आशीष दी, अपने स्वर्गदूत को भेज दिया उसकी सहायता करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। और उसे स्वर्गदूत ने एलिया से कहा, एलिया तू उठ और भोजन कर, क्योंकि तुझे अभी यात्रा करनी है। तू अभी तो भाग रहा था, लेकिन अब तुझे भागना नहीं है, अब तुझे यात्रा पर जाना है। अब तू मेरे बताए चलेगा। अब तू अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता, अपने रचने वाले परमेश्वर के वचन के अनुसार तू चलेगा, और जहां परमेश्वर तुझे ले जाए तू वहां जाएगा। सो मेरे प्रियो, उस एलिया के समान परमेश्वर के शब्दों को सुनने वाले अपने कानों को खोल दें, अपनी आंखों को परमेश्वर के उस दर्शन को देखने के लिए मेरे प्रियो खुले रखें, अपने कानों को परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए खोल दें, अपनी जुबान को अपने पापों से अंगीकार करने के लिए खोल दें। तब वो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा, तब वो परमेश्वर आपको आपकी समस्याओं से छुड़ा लेगा, आपको परेशानियों से छुड़ा लेगा, आपको परेशानियों एलिया के समान, जैसे एलिया को उसने छुड़ा लिया भयंकर समस्या, भयंकर तूफान, भयंकर आंधी से परमेश्वर ने छुड़ा लिया, मेरे प्रियो आपको भी वैसे ही छुड़ाएगा। किस कारण से एलिया भाग रहा था अपने प्राण को बचाने के लिए, और वह इच्छा मृत्यु परमेश्वर से मांग रहा था, मैं अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैं निश्चय जानता हूँ इस वचन के द्वारा हम सब ने आशीष पाई है, और परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा। प्रभु यीशु आपको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। सबको जय मसीह की। थैंक यू जीसस।